तहसीलदार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, तानाशाही। प्रशासन अगर सुनता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कल सारे हमारे मेवात के सिविल कोर्ट्स बंद होंगे। देखिए, स्पेशली मैं बात करूं एक लड़की नजीफा जाहिद की तरफ से, वो इसको सर्टिफिकेट देने वाली होती कौन है? अकेली वो यहाँ रहती भी नहीं है, उसको क्या लेना है इस एरिया से? वो जयपुर से आती है, अपना काम करा के चली जाती है और वहाँ इसको सर्टिफिकेट बांट रही है, वो गलत है उसको। में साथ साथ ये भी है कि पुनहाने में तो इस पर अतिरिक्त चार्ज है, नूह में इस पर परमानेंट चार्ज है, इसको जिले से बाहर किया जाए। दरअसल काम ये है जो तहसीलदार आया पड़ा है हमारे यहाँ, नहीं नायब तहसीलदार जी, ये सबसे बड़ा रिश्वतखोर है और बदतमीजी से पेश आता है आम जनता से और वकीलों से। सलाम आदाब, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे। पुनहाना में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वो वकील यहाँ मौजूद हैं जो कई दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ लगातार हड़ताल पर बैठे हुए। चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या पूरा मामला है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कैसे सर जी, क्या मामला है पूरा? कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। अपनी जानकारी के लिए बता दें, एक हफ्ते से जी वकीलों का एजिटेशन चल रहा है। नायब तहसीलदार को एडिशनल चार्ज है इसके पास। नायब तहसीलदार के भ्रष्टाचार और इसकी बदतमीजी के खिलाफ वकीलों का एजिटेशन चल रहा है। वकील ही नहीं, आम जनता से जुड़ा हुआ मसला है, सिर्फ जाती तौर पर वकीलों का ही नहीं है जी। और एक हफ्ता हो गया प्रशासन सुनाई नहीं कर रहा है। आज सिविल कोर्ट भी इस एजिटेशन में शामिल हो गया है और एक मार्च निकाला था, पैदल मार्च सिविल कोर्ट से सेक्रेटेरिएट तक, और सेक्रेटेरिएट के सामने, गेट के सामने इस तहसीलदार का पुतला फूका है आज हमने जी। और आगे की रणनीति अपनाई है हमने। अगर ये कल परसों तक मसला हल नहीं होता है तो हम इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाएंगे, आफ्टर देन हम इसको स्टेट लेवल पे भी ले जाएंगे इस आदमी के खिलाफ एजिटेशन। जैसे लगातार कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं तो सामने से कैसा रिस्पॉन्स मिला है? अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 0% रेस्पॉन्स है, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम मजबूरन आगे बढ़ा रहे हैं अपने एजिटेशन को। यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से क्या रिस्पॉन्स? हम वकील अपने लेवल पे कर रहे हैं, लोकल लीडर्स को हमने इनवाइट नहीं किया है। अगर जरूरत पड़ी तो लोकल लीडर्स को, आम जनता को भी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, इसके साथ और क्या क्या मांगे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनसे? मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ, ये रजिस्ट्री नहीं करता है, रजिस्ट्रियों को करता है तो उनको साइन नहीं करता है, उनको अपने साथ ही गाड़ी में लेकर रखता है, पार्टियों को सीधा बुलाता है, उनके साथ बदतमीजी करता, पैसे भी बैठता है उनसे। इसके अलावा यहाँ अभी तक कोई रेगुलर तहसीलदार नहीं है। रेवेन्यू से संबंधित जो भी हमारे मुकदमे होते हैं तहसील न्यायालय में, वो सारे पेंडिंग है, मेरे ख्याल से 6 महीने से पेंडिंग है। यहाँ कोई काम नहीं हो रहा तहसील का रेवेन्यू से संबंधित, सिवाय रजिस्ट्रियों के। रजिस्ट्री भी ये हफ्ते में 1 दिन आता है और उनपे भी साइन 1 महीने तक नहीं करता है। इसके अलावा इसका बदतमीजी, लोगों के साथ दुर्व्यवहार, वो अलग मसला है। अब ये भ्रष्टाचार का मैं आपको मिसाल दूं, इसने ये रजिस्ट्री करता है, फर्जी रजिस्ट्री करता है, उसके पैसे लेता है, फिर उसको कैंसिल करता है, उसके पैसे लेता है। अभी मल्ला का गांव में एक फर्जी रजिस्ट्री की इसने, उसको FIR हुई है उसमें, और एक पिनंगवा में हुई, पिनंगवा की रजिस्ट्री इसने फर्जी रजिस्ट्री की, फिर खुद ने कैंसिल कर दी, जबकि इसको कोई राइट नहीं है कैंसिल करने का। रजिस्ट्री को कैंसिल करने का राइट सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट को है, जबकि ये खुद कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है। तो कानून जानता ही नहीं आदमी, सिर्फ और सिर्फ पैसा इतना जानता है आदमी। अच्छा, आगे अभी तक जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है शासन की तरफ कोई से रेस्पॉन्स और हुकूमत की तरफ से, लेकिन नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने वाले हैं आपके? हमारे है आज हम देखते हैं, आज हमारा थोड़ा सा हमने पैदल मार्च निकाला है, इसका पुतला फूका है। प्रशासन अगर सुनता है तो ठीक है, अदरवाइज फिर कल सारे हमारे मेवात के सिविल कोर्ट्स बंद होंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आया था यहाँ मकसूद जी, वो भी कह गए हैं अगर कल नहीं होता है मसला कल तक हल, तो कल से हम भी स्ट्राइक पर जाएंगे। पूरा काम, प्रशासन का काम ही ठप हो जाएगा। कई दिनों से मेवात में लगातार सोशल मीडिया पर ये मुद्दा चर्चाओं का विषय बना हुआ है और खास तौर पर लोग, बहुत से लोग हैं जो वो आपके फेवर में हैं, बहुत से लोग तरह तरह की बातें भी जो प्रदर्शन पर जो लोग आपके साथ बैठे हैं उनके बारे में कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। कुछ आदमी ऐसे भी होंगे जो इसकी बात कर रहे होंगे, लेकिन वो आदमी या तो उनको पूरी जानकारी नहीं है इसके भ्रष्टाचार की, ऐसा वो बहकावे में कर रहे होंगे। अदरवाइज अगर डीपली देखेंगे तो ये भ्रष्टाचार का तो सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए नैतिक तौर पे भी किसी को भी। अब अगर वो कहे कि अच्छा आदमी है तो उसका सबूत मैंने आपको बता दिया, गलत रजिस्ट्री करी है इसने, FIR हुई है इनकी 63 नंबर FIR इसके खिलाफ हुई है, उसमें इसका भी नाम है। बाद में अलग बात है कि इंक्वायरी में इसका अपना नाम निकलवा लिया।
तो ये कैसे दूध का धुला हो सकता है? जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको जानकारी नहीं है इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए स्पेशली मैं बात करूं एक लड़की नजीफा जाहिद की तरफ से कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे इसके बारे में काफी चर्चाएं हैं। क्या वजह रही है सर? जो उसका जाति, वो उसकी अपनी जाति सोच है, उसका जैसे हमने जानकारी ली है, उसका कोई काम था वो उसने कर दिया इसका, तो उसको तो अच्छा लग रहा है। उसको अच्छा लगेगा तो इसका मतलब थोड़ी आम आदमी के लिए अच्छा हो गया ये। वो अपने नजरिए से देख रही है चीज को, लेकिन वो भी गलत है। उसको आज वो हमने पता चला है कि सोशल वर्कर भी है वो, उसको समाज का भी सोचना चाहिए। जाति तौर पर अपने अपने क्यों सोच रही है वो लड़की? हम उससे भी रिक्वेस्ट करें कि वो देखे, इसकी इंक्वायरी लोगों में बैठकर जानकारी ले और तब इसके बारे में अपनी राय जाहिर करे। वो इसको सर्टिफिकेट देने वाली होती कौन है? अकेली वो यहाँ रहती भी नहीं है, उसको क्या लेना है इस एरिया से? वो जयपुर से आती है, अपना काम करा के चली जाती है और वहाँ इसको सर्टिफिकेट बांट रही है, वो गलत है उसको। हमारी आंखों से आज आपने विरोध प्रदर्शन और पैदल मार्च भी निकाला, पुतले भी फूके गए नायब तहसीलदार के, तो इससे अलावा जो अभी तक आपकी मांगे पूरी नहीं की गई और क्या करने वाले हैं इसके अलावा? इसके अलावा अगर यहाँ ये मांग हमारी, अगर डीसी साहब यहाँ से मांगे पूरी नहीं करता है तो हम सेशन कोर्ट से जाके वहाँ भी हम इनके खिलाफ जो है कि प्रदर्शन करेंगे। और अगर यहाँ भी बात नहीं बढ़ेगी तो फिर हम पूरे हाई कोर्ट जाके पूरी बार काउंसिल में जितने भी सारे वकील साथी हैं पूरे हड़ताल करेंगे, पूरे आल हरियाणा। आज के दौर प्रशासन और गवर्नमेंट से क्या मांग है? हमारी तो यही मांग है, जो वकील साहिबान ने हमारे यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल जो नायब तहसीलदार पुनाना के खिलाफ किया हुआ है, इस तहसीलदार को तुरंत प्रभाव से हमारी मांग में साथ साथ ये भी है कि पुनाने में तो इस पर अतिरिक्त चार्ज है, नूह में इस पर परमानेंट चार्ज है, इसको जिले से बाहर किया जाए। कई दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है नायब तहसीलदार के खिलाफ, क्या क्या मांगे हैं सरकार और प्रशासन से आपकी? दरअसल मांग ये है, जो एक तहसीलदार आया पड़ा है हमारे यहाँ, नहीं नायब तहसीलदार जी, ये सबसे बड़ा रिश्वतखोर है जी, और बदतमीजी से पेश आता है आम जनता से और वकीलों से भी। मतलब इससे काफी परेशान है लोग। 3-3 घंटा 4-4 घंटा पुण्य लगा लेता और किसी से बात ही नहीं करता, एसी में आराम करता है, आराम करने आता है। अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है नायब तहसीलदार के खिलाफ, जिससे लगातार कई दिनों से आप प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ? अभी हमारे पास कोई अधिकारी नहीं है यहाँ मिलने के लिए, नहीं कोई हमारी मांग सुनी है किसी ने, कोई हल नहीं हुआ इसका। लोकल लीडर्स तक आपकी बात पहुंची है? उनको कोई इश्यूज बताए हुए? लीडर हैं वो भी एक जनता के प्रतिनिधि मान लो, जनता के जिम्मेदार मान लीजिए, लेकिन ये जो मेन मुद्दा है ये तो एक जनता का और नेताओं का, ये तो एक हमारे इलाके की, एक समाज की, सभी की एक समस्या बनी हुई है। ये किसी एक का मुद्दा नहीं है, हम इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं कह सकते। खास तौर पर आम लोग ज्यादा परेशान होंगे अगर इस तरह के जैसे एलिगेशन आप लगा रहे हैं। एलिगेशन इसके ये है कि जी ये जो तहसीलदार साहब है पहले उसमें छोटी मोटी कमियां छोड़ देता है, काम कर देता है, फिर उनको उसी चीज पे हरासमेंट करता है, फिर दोनों पार्टियों से मोटी रकम वसूल करके फिर वो सही हो जाता है, 2 दिन बाद वही काम। अच्छा, हरासमेंट का एक बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं, कोई ऐसा सबूत है हरासमेंट का? हाँ हुई है, ऐसे पिनंगवा की रजिस्ट्री है और भी है, अगर इसकी जांच की जाए तब से ये आया है, तो मेरे हिसाब से पिछले इतिहास में सबसे ज्यादा जो गलत रजिस्ट्रियां गलत कार्य हुए हैं इसके कार्यकाल के अंदर हुए हैं। ये उनकी मांगे थी और ये उनकी प्रॉब्लम्स थी जो आपके सामने रख रहे थे। उम्मीद है प्रशासन तक ये मांग पहुंचेगी और तुरंत उनकी जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व किया जाएगा, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। अगर आपका भी कोई ओपिनियन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं।